गुड मॉर्निंग साथियों। आज का वीडियो हमने लिया है कक्षा 8 से और टॉपिक है हमारा संश्लेषित रेशा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेशा तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा को मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे के चार प्रकारों का हम अध्ययन करेंगे: नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और आरलॉन। संश्लेषित रेशा बहुलक है और ये अंग्रेजी के पॉलीमर शब्द से बना हुआ है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पॉली प्लस मर अर्थात अनेक प्लस इकाई से बना है। अनेक इकाइयों के दोहराने से बनी संरचना पॉलीमर कहलाती है और पॉलीमर की इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। संश्लेषित रेशों के प्रकार चार बताए थे: रेयॉन, नायलॉन, आरलॉन, डेक्रोन। और इनके गुणधर्म और पढ़ने हैं। रेयॉन को प्राकृतिक रेशम भी कहते हैं। यह तीन पदार्थों को मिलाने से बनता है: शुद्ध सेलुलोज में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि NaOH प्लस CH2 सेलुलोज में मिला देते हैं तो एक गाढ़ा द्रव बनता है, जिसको हम विस्कोस कहते हैं। इस विस्कोस को सूक्ष्म छिद्र से निकालकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर देते हैं तो हमें बारीक बारीक रेशे प्राप्त हो जाते हैं। ये प्राकृतिक रेशम के समान ही होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से बुने जा सकते हैं। रेयॉन और कपास को मिलाकर के चादर, कालीन तथा गलीचा बनाए जाते हैं। दूसरा है हमारा रेशा नायलॉन। नायलॉन ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डायमीन को मिलाने से बनता है। इसमें क्या क्या गुण होते हैं? रेशा इसके प्रबल होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, हल्के होते हैं, चमकीले होते हैं और आसानी से साफ होने के कारण कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। मजबूती होने के कारण इसको पैराशूट व चट्टानी रस्सी बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जुराब, दांत साफ करने के ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग और पर्दे बनाने में भी किया जाता है। आरलॉन तीसरा है आरलॉन। एसीटोनाइट्राइल का आरलॉन एसीटोनाइट्राइल का बहुलक है और इसके गुण ऊन के समान होते हैं। फिर चौथा है डेक्रोन या पॉलीएस्टर। यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है: एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिथेलिक अम्ल। इसके उपयोग है वस्त्र निर्माण में और सलवटें नहीं बनती और आसानी से साफ हो जाता है। अब रेशों के गुण देखते हैं कि संश्लेषित धागे को सूती धागों की तुलना में खींचना कठिन होता है। ये सूती की तुलना में जल्दी सूखते हैं, जल का कम अवशोषण करते हैं, चमकदार होते हैं, मुलायम होते हैं और कीड़े नहीं लगते और ये सस्ते भी होते हैं। संश्लेषित रेशों के दोष: आग जल्दी पकड़ लेते हैं, पसीना नहीं सोखते, शरीर से चिपक जाते हैं। टेरिकोट प्राकृतिक रेशा प्लस कृत्रिम रेशा दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। टेरिकोट का मिश्रण के वस्त्र कृत्रिम रेशा की कमी को दूर करने के लिए टेरिकोट तैयार किया जाता है। टेरिकोट प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा दोनों का मिश्रण होता है। इसके द्वारा बनाए गए वस्त्र में कृत्रिम रेशा की जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर दिया जाता है और कृत्रिम रेशा की कमी को दूर करने के लिए यानी कि कृत्रिम रेशा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक रेशा मिला दिया जाता है और जिसको हम टेरिकोट कहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।